हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉन टेक इंजीनियर। तो रिसेंटली आपने एक न्यूज सुनी होगी कि टीसीएस ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस किए हैं। उनके रिजल्ट भी अच्छे खासे हैं, उनके रिजल्ट भी ठीक ठाक है। लेकिन उसमें एक मेजर फोकस वाली बात है कि टीसीएस के मैनेजमेंट ने ये कहा है कि वेज हाइक्स के बारे में उन्होंने अभी तक कोई भी डिसीजन नहीं लिया है, बिकॉज ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से और बिजनेस की स्लो डाउन होने की वजह से उन्होंने अभी तक वेज हाइक्स पे कोई डिसीजन नहीं लिया है, या फिर उनका ऐसा कोई प्लान भी नहीं है कि वो वेज हाइक्स करे। तो गाइज यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात है, अगर आपकी वेज हाइक्स उनके बिजनेस डिसीजन के बेसिस पे होती है तो आप भी अपना वेज हाइक्स या फिर अपनी सैलरी इंक्रीज करने के लिए अपने बिजनेस डिसीजन लीजिए। इसका मतलब आप भी आउटसाइड द टीसीएस देखिए, एक ही कंपनी में 5-5 साल या 10 साल टिक के रहने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपकी लॉयलिटी, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं अपनी कंपनी के साथ लॉयल रहूंगा ताकि मुझे वो अच्छे जाके आगे चल के मेरे को सैलरी हाइक देंगे, अच्छी अपॉर्चुनिटी देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है गाइज। क्योंकि आपकी लॉयलिटी उनके बिजनेस डिसीजन पे डिपेंड रहती है। अगर उनका बिजनेस ही सही नहीं तो वो आपके लॉयलिटी या फिर वो ये नहीं सोचेंगे कि एक बंदा मेरे साथ 15 साल से काम कर रहा है लेकिन मेरा बिजनेस स्लो डाउन है, फिर भी मैं उसको वेज हाइक दे दूंगा या फिर उसकी सैलरी इंक्रीज कर दूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। उसी के साथ साथ टीसीएस की एक और मार्केट में न्यूज काफी वायरल हो रही है, काफी चर्चा में है, वो है कि टीसीएस ने ऑफर लेटर्स की डेट्स को बढ़ा दिया है, आगे कर दिया है। इसका मतलब अगर आपकी ज्वाइनिंग सपोज 1 अगस्त को होगी तो उन्होंने उस ज्वाइनिंग डेट को सितंबर में कर दिया है या फिर बहुत ज्यादा डिले कर दिया है। और उसके लिए भी पुणे में एक आईटी एम्प्लॉयज के लिए एक कम्युनिटी है, उन्होंने उसको ऑलरेडी रेज किया है कोर्ट में। और वहां पे टीसीएस ने फिर से वही जवाब दिया है कि जो भी ऑफर लेटर्स वो रोल आउट करते हैं या फिर जो भी ज्वाइनिंग डेट वो देते हैं वो बेस्ड ऑन उनकी बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती है या फिर बेस्ड ऑन उनके प्रोजेक्ट पाइपलाइन के हिसाब से होते हैं। जो कि फेयर भी है। हम समझ सकते हैं कि अगर उनका बिजनेस ही स्लो डाउन चल रहा है या फिर उनका प्रोजेक्ट ही डिले है तो वो जिस बंदे को हायर कर रहे हैं वो बंदे को वो डिले कर देंगे। लेकिन यहाँ पे फिर से एक सोचने वाली बात है, क्योंकि वहीं पे उसी केस में कई सारे लोगों ने ऐसा भी क्लेम किया है कि उन्होंने अपनी पुरानी जॉब छोड़ दी है और टीसीएस वाले ने उनको ज्वाइनिंग लेटर ही नहीं दिया है या फिर उनका जो भी ज्वाइनिंग लेटर था उसको उन्होंने डिले कर दिया है। तो आप यहाँ पे फिर से सोच के देखिए, आपके सर्वाइवल कैसा होगा या फिर आपको कोई क्या प्रॉब्लम होने वाली है आगे चल के, ये उनको कोई लेना देना नहीं है गाइज। उनको सिर्फ उनका बिजनेस, उनका रेवेन्यू, उनका प्रॉफिट कैसे सेफ रहेगा वो उसी बारे में सोचेंगे। वो एम्प्लॉयज के बारे में नहीं सोचेंगे। क्योंकि मैं टीसीएस में काम कर चुका हूँ और टीसीएस में अभी तक मेरे काफी सारे फ्रेंड्स भी काम करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि टीसीएस के पास पहले, जब मैं 5 साल 6 साल पहले की बात कर रहा हूँ, टीसीएस के पास एक मोड था। सब लोग टीसीएस को एक सरकारी कंपनी की तरह सोचते थे क्योंकि टीसीएस में एक जॉब स्टेबिलिटी, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी थी। टीसीएस की पॉलिसी जो थी वो एम्प्लॉय फ्रेंडली थी। टीसीएस काफी हद तक एम्प्लॉय सेंट्रिक टाइप की कंपनी थी। लेकिन कुछ साल में या फिर मैं कहूंगा अभी नई जो सीईओ आए हैं उसके बाद में टीसीएस ने जो भी उनका बिजनेस का या फिर जो भी स्ट्रेटेजिक टर्न अराउंड किया है वो एम्प्लॉयज को बिल्कुल सूट नहीं हो रहा है और वो एम्प्लॉयज को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। इसकी वजह से टीसीएस का एट्रिशन रेट भी बढ़ता जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि टीसीएस का वही एक मोड था मार्केट में कि क्योंकि टीसीएस में 10 साल 15 साल लोग रहते थे, टीसीएस को ऐसा बोलते थे कि टीसीएस एक रिटायरमेंट कंपनी है। लेकिन टीसीएस अगर अपना वही मोड छोड़ देगी, क्योंकि टीसीएस में लोग इसलिए ज्यादा रहते थे क्योंकि टीसीएस की पॉलिसीज अच्छी थी, टीसीएस के पास एम्प्लॉय फ्रेंडली पॉलिसीज थी। लेकिन टीसीएस अगर अपना वही यूएसपी और या फिर टीसीएस अपना वही मोड अगर छोड़ने लग जाएगी तो टीसीएस में लोगों के पास कोई भी मोटिवेशन नहीं रहेगा कि वो टीसीएस में कंटिन्यू करे इतने इतने सालों तक। ऊपर से आपने एक और चीज सुनी होगी कि टीसीएस ने अपनी बेंच पॉलिसी तक चेंज कर दी है। पहले टीसीएस की बेंच पॉलिसी 90 डेज थी और मैंने ऐसे कई सारे लोग देखे जो 90 डेज से भी ज्यादा 4-4 5-5 6-6 महीने तक बेंच पे रहे। लेकिन अब टीसीएस ने कह दिया है कि 35 डेज के ऊपर अगर आप बेंच पे रहते हो तो 35 डेज के बाद आपका सैलरी कट होना शुरू हो जाएगा। अब आप ये सोच के देखो गाइस कि ये इशू किसका है, क्या ये एम्प्लॉयज का इशू है या ये टीसीएस का इशू है। क्योंकि अगर एम्प्लॉय बेंच पे है और अगर उस एम्प्लॉय को प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है तो ये इशू किसका है, क्योंकि टीसीएस के पास
ही अगर प्रोजेक्ट नहीं है तो वो एम्प्लॉय को वहां पे डिप्लॉय नहीं कर पाएंगे, और अगर एम्प्लॉय को डिप्लॉय नहीं कर पाएंगे तो ये इशू किसका है? ये टीसीएस का इशू है, क्योंकि टीसीएस के पास ही प्रोजेक्ट नहीं है। और अगर टीसीएस के पास प्रोजेक्ट है तो बहुत शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट है, और यही उनका प्रॉब्लम चलता जा रहा है कि उनके पास ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से उनके पास प्रोजेक्ट की शॉर्टेज है, या फिर उनके पास बहुत शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट है, और जो भी उनके पास अभी प्रोजेक्ट एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उसमें उनको मार्जिन उनका डिक्रीज होता जा रहा है धीरे धीरे। तो इस बात को समझो, अगर आप फ्रेशर हो, और ये मैं स्पेशली फ्रेशर को बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता था कि एमबीए के बाद मेरे को टीसीएस में जॉब मिल गया फर्स्ट एज अ फ्रेशर, तो मुझे ऐसा लगता था कि वाह मैं कितना बहुत टैलेंटेड हूँ, मेरे को बहुत ज्यादा कुछ मिल गया है कि मैं टीसीएस में जॉब करता हूँ अभी फिलहाल शुरू में। लेकिन ऐसा नहीं था, आगे चल के मुझे पता चला कि नहीं, ये सबसे बड़ी गलती थी। तो अगर आप भी ऐसा कर रहे हो तो टीसीएस जल्द से जल्द छोड़ने का सोचो, अपने स्किल्स को बढ़ाओ। आपकी सैलरी बढ़ाना ये टीसीएस का काम नहीं है, और ये आपका काम है।